सबसे पहले तो यहाँ पे लाइव में आज सारे वेस्टिजियंस को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, थैंक्स कहना चाहूँगा साथ ही साथ में, बिकॉज जो मुकाम आज वेस्टिज ने हासिल किया है, जो भी आज पायदान धीरे धीरे वेस्टिज ने चढ़ी है और आज वर्ल्ड में 30th रैंक पे जो हम पहुंचे हैं, वो केवल पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। टेक माय वर्ड, वेस्टिज चाहे एम्बेसडर्स हो, वेस्टिजियंस लीडर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एनी ऑफ द रैंक, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो, चाहे हमारे ऑफिस का एक स्टाफ, और इवन नॉट इवन स्टाफ, मैं वेस्टिज के जो वेंडर्स हैं, वेस्टिज से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, इवन आ कैब ड्राइवर जो शायद वेस्टिजियंस को इधर से उधर लेके जाता है, उन सबको आज मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, बिकॉज आज बहुत बड़ा दिन है। ऑब्वियसली हम सब लोग तकरीबन 2 अप्रैल से जो हमारे पास गुड न्यूज़ आ रही हैं और हम सब लोग देख रहे हैं कि वेस्टिज आज कहाँ पहुँच चुकी है, और सही मायने में आप सब लोग इस तारीफ के और अपनी मेहनत से जो पहुंचा है उसके हकदार हैं। ये वेस्टिज परिवार में एक तरीके का मैं कह रहा हूँ फेस्टिवल जैसा माहौल है, राइट। और ना ही केवल हम 30th रैंक पे हैं, और ये चीज़ आज तक न्यूज़ में दिखाना, राइट, इंडिया का नंबर 1 चैनल आज जो उस चीज़ को दिखा रहा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। और कल इवन नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में मेरे एमडी सर की फोटोग्राफ्स थी और उसमें वेस्टिज के बारे में बहुत बड़े आर्टिकल्स और वेस्टिज के बारे में बताया गया। तो नॉर्थ ईस्ट के लोग उस आर्टिकल बहुत सारे उन लोगों ने मेरे को भेजा, मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उन सबको भी। और आज ऑब्वियसली थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, ज़्यादा समय तो नहीं है, बट आज जो बात करना चाहूँगा पेशेंस और परसिस्टेंस पे। पेशेंस और परसिस्टेंस, ये दोनों चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा था जब मेरे एक ट्रेनर थे जो उनकी मैं ट्रेनिंग लेने गया था एक बार, और उन्होंने मेरे से एक एक्टिविटी कराई। दोस्तों, उन्होंने एक्टिविटी कराई और उसमें बोला कि एक आपको अपनी नेगेटिव चीज़ लिखनी है और एक आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ लिखनी है। और मुझे आज भी दिन याद है, शाम का समय था, तकरीबन 7 बजे थे, और हम सब लोगों ने अपनी अपनी एक नेगेटिव चीज़ लिखी और एक पॉजिटिव चीज़ लिखी। तो वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल से 150 लोग थे, हम सब लोग जो ट्रेनिंग में थे। और उन्होंने कहा अब जिसने अपनी नेगेटिव चीज़ लिखी है वो सारे आगे आएंगे, एक एक करके स्टेज पे आएंगे और अपनी सारी नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं बतानी बट नेगेटिव चीज़ दुनिया को बतानी है कि आपके अंदर क्या है, और आप वो नेगेटिव चीज़ अनाउंस करोगे, सबके सामने अनाउंस करोगे, और एक चीज़ बताओगे कि कितनी जल्दी आप उस पर काम करते हो, राइट। और मेरे को आज स्टिल वो दिन याद है जब मैं स्टेज पे गया और मैंने बोला कि आई एम नॉट अ गुड लिसनर, आई डिडंट हैव अ पेशेंस। और ये जब मैंने अनाउंस किया स्टेज से और बहुत सारे लोग सुन रहे थे, और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेशेंस कितनी बड़ी चीज़ है, और परसिस्टेंस ऑब्वियसली नेवर गिव अप, कंसिस्टेंस जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि पेशेंस रखना, धीरे मैं वेबिनार्स के द्वारा अभी ये कुछ कहानी, एक चाणक्य से लेकर अलग अलग कहानियाँ लोगों को आज सुना रहा हूँ, और उसमें एक चीज़ मैं खुद रियलाइज़ कर रहा हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है पेशेंस का होना हमारी ज़िंदगी में। हम लोग, मैं अगर बात करूँ जनवरी से पहले की थोड़ी सी, तो हम सब लोग जो भी आज यहाँ पे हैं, हम सब लोग क्या, हमारे वर्ड्स क्या होते थे, अरे यार टाइम नहीं है, अरे यार इतने बिजी हैं, इतना सब कुछ, ये वो बहुत कुछ हम लोग किसी ना किसी को इस तरीके से बातें कहते थे। बट चीज़ें कैसे बदली, और आज हम घर पे लॉकडाउन, बिल्कुल आराम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट स्टिल आज हमारे पास टाइम ही टाइम है। कोई कहीं बाहर नहीं जाना, बट हाँ ऑब्वियसली वेबिनार के द्वारा हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग ट्रैवल करते थे, रात दिन भागते थे, बट आज का दिन भी बहुत कुछ सिखा रहा है। आज का दिन भी सिखा रहा है हैव पेशेंस, क्योंकि मुझे एक दिन याद है, और जो मैं अब चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब हम लोगों ने वेस्टिज को शुरू किया 2004 और 2008 या 9 का ये समय होगा, जब मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, पेशेंस के ऊपर काम किया, बट एक दिन मेरी पेशेंस फिर टूटी। और वेस्टिज को तकरीबन 4 साल हो चुके थे तब तक, और वेस्टिज एक धीरे धीरे ग्रोइंग कंपनी हो रही थी। और एक दिन मैं, मतलब 1 साल ऐसा था वेस्टिज में जहाँ वेस्टिज एक जगह पे आके रुक गई थी, मतलब ना बहुत तेजी से बढ़ रही थी और ना नीचे जा रही थी, बट एक कंसिस्टेंट थी।
कंसिस्टेंट थी और मेरे से 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने मैं वेट करता रहा, पेशेंसली वेट करता रहा और धीरे धीरे 5वें 6ठे महीने में जाके मेरी पेशेंस खत्म हो गई और मैं अपने एमडी सर के पास गया। मैं अपने एमडी सर के पास जाके मैंने उनको एक लाइन बोली। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताओ, हम वेस्टीज में गलत क्या कर रहे हैं? हम क्या गलत कर रहे हैं, मुझे वो बात बताओ। ठीक क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता जानना, बट हम गलत क्या कर रहे हैं? क्या हमारा मार्केटिंग प्लान गलत है? क्या हमारे सिस्टम गलत है? क्या वेस्टीज में कल्चर गलत है? क्या प्रोडक्ट गलत है? तो हमारी कंपनी बढ़ क्यों नहीं रही? हम बहुत तेजी से रफ्तार क्यों नहीं कर रहे थे? और मेरे को याद है दोस्तों वो दिन और मेरे एमडी सर के वर्ड्स, उन्होंने एक ही चीज बोली थी, दीपक हैव पेशेंस। समय कभी भी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। समय कभी भी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। वो हमेशा हर किसी के लिए बदलता है। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कि वही लाइन मेरे एमडी सर के द्वारा बोली गई मेरे दिमाग में धीरे धीरे और वो बदलती चली गई और आज वर्ल्ड की 30th रैंक पे। दोस्तों पेशेंस और परसिस्टेंस के उदाहरणों में मैं कितनी ही कहानियां सुना सकता हूँ। आज अगर जब मैं बात करता हूँ कि पेशेंस रखनी चाहिए या लगातार काम करना चाहिए, तो आज हमारे कितने ऐसे लोग हैं, कितने जो सफल व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पे जो ऑलरेडी सफलता पा चुके हैं, उनकी किसी की भी कहानी उठा के अगर आप सुनोगे तो नेचुरली पेशेंस और परसिस्टेंसी तो थी उनमें। चाहे वो थॉमस एडिसन हो जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, चाहे वो धीरूभाई अंबानी हो, चाहे वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो, बट इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पेशेंस और परसिस्टेंस से पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग गोल्स सेट करते हैं, गोल्स के ऊपर हम बात करते हैं, 1 साल 3 साल 5 साल का गोल सेट करते हैं, बट जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट आज जो मैं आप लोगों से बात करूंगा वो बात करूंगा पर्पस या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना जिंदगी का। 2014-15 की बात है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, एक कॉलेज में पढ़ने गया था तकरीबन, तो मेरे जो गुरु थे बेसिकली जो मेरे को पढ़ा रहे थे, टीचर थे, उन्होंने भी मेरे से पूछा दीपक व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। और आज मैं अनाउंस करना चाहूँगा, मैंने वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स में अनाउंस भी किया, बहुत सारे लोगों को पता भी है कि मेरा भी एक ऑब्जेक्टिव, और मैंने ऑब्जेक्टिव लिख के दिया अपने टीचर को, और मैं हमेशा ट्रेनिंग्स में ज़्यादा अनाउंस करता हूँ क्योंकि मुझे फ़ख्र होता है कि ये ऑब्जेक्टिव मैंने लिया। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोगों से भी सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव या पर्पस डिफाइन करना है और दुनिया को बताना है। दुनिया क्रिटिसाइज करेगी, हमें कोई मतलब नहीं, बट जो लोग हमारी मदद करेंगे उनसे हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और यही चीज कि मैंने 2025 यानी कि 2014 और 15 में 2025 यानी कि 10 साल का अपना पर्पस डिफाइन किया था कि वेस्टीज के माध्यम से मैं अकेला, मतलब मैं खुद वेस्टीज के माध्यम से तकरीबन 2025 तक 1000 लोगों को ऐसा बना देना है जिनकी इनकम 1 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। दोस्तों ये पर्सनल टारगेट, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने लिया था और मेरे को कोई शर्म नहीं, मेरे को बल्कि बहुत प्राउड होता है जब मैं अपनी ट्रेनिंग्स में अनाउंस करता हूँ और बताता हूँ लोगों को, और लोग ये जानते हैं। जब मैं ये लोगों को बताता हूँ तो मैं खुद बहुत अग्रेसिव और पैशनेट होता हूँ उन सब चीज़ों के बारे में। और जब मैं अपने ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ डिफाइन करता हूँ, खुद सोचता हूँ, तो मेरे में ताकत आती है। लोग मेरे से पूछते हैं दीपक जी आप इतने अग्रेसिव, पैशनेट और हाई एनर्जी कैसे रहते हो? क्योंकि मेरा जिंदगी का ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ डिफाइन रहता है। चाणक्य की कहानी जो मैं सुना रहा था आजकल, उनका ऑब्जेक्टिव एक दिन उन्होंने डिफाइन किया कि मुझे भारत को एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट राजा देना है, और उसके लिए उन्होंने काम किया। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की बात करूं तो छोटी सी उम्र में 10-11 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि मुझे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट हीरो बनना है। उसके ऊपर उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया। और धीरूभाई अंबानी की बात करें, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया कि मुझे अपनी जो गैस यानी कि जो रिफाइनरी में उन्होंने आना है, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया। और मैंने देखा, और हम सब लोग इवन ये जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट, जो बहुत काम करता है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन क्यों नहीं होता? दोस्तों मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आज अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, पर्पस डिफाइन करना है। 1 साल 3 साल 5 साल का जो गोल है वो बिल्कुल अलग है, बट एक 10 साल बड़ा जो आप अपनी जिंदगी में एक मकसद चाहते हैं वो डिफाइन जरूर करना है। हाँ, आप उसे रिलेट 1 3 5 साल के गोल बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक बहुत बड़ा पर्पस आज आपको लेना है। दूसरा, वह जब आप पर्पस डिफाइन करते हो तो ऑब्वियसली
सीक्रेट के माध्यम से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से यही हम लोग जानते हैं कि यहाँ हमारे अंदर जो कशिश उस ऑब्जेक्टिव जो भी गोल है उसको पास खींच लेती है, यहाँ हम उसके पास चले जाते हैं। मैं नहीं जानता, बट वो हम सब जानते हैं जरूर पूरी होती है। तो हम कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव को क्यों नहीं डिफाइन करें जो ना ही केवल इंडिया, ना ही केवल वेस्टीज और अपने हमारे पर्सनल के लिए वन ऑफ द बेस्ट हो। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा आज मैं ऑब्वियसली बात करना चाहूंगा, क्योंकि अगर सफल व्यक्तियों की आज कहानियां उठा के देखें तो उन सब में एक चीज नजर आती है कि उन्होंने चीजों को कभी छोड़ा नहीं। हार्डशिप हर किसी की जिंदगी में आई, हर किसी की जिंदगी में हार्डशिप आई। स्टीव जॉब की जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया था जब उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, उसे उसकी कंपनी, बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था। धीरूभाई अंबानी की जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आया था जब ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ तो डिफाइंड था, बट पैरालिटिकल स्ट्रोक उनकी जिंदगी में आ गया था। कितने लोग कि अगर मैं क्या बताऊं, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर के बारे में बताऊं या नंबर ऑफ पीपल, इंदिरा नूई के बारे में बताऊं, या कितने लोगों की उनकी जिंदगी में क्या कभी हार्डशिप्स नहीं आई होंगी। बट दोस्तों, सफलता तो उस हार्डशिप को क्रॉस करके, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ करके, उनको आगे ओवरकम करके आगे बढ़ने से ही तो सफलता मिलती है। मैं अपनी ट्रेनिंग में हमेशा एक लाइन बोलता हूँ दोस्तों, वो ऊपर वाला भी उस व्यक्ति को नहीं हरा सकता जो खुद हार ना मानना चाहे। अगर आप हार नहीं मानना चाहोगे, अगर आप गिव अप नहीं करोगे और परसिस्टेंस, कंटिन्यूएशन, लगातार चलते रहोगे, और मैं हमेशा कहता हूं परसिस्टेंस यानी कि लगातार में हंगर होना चाहिए। सक्सेस के लिए हंगर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर हंगर नहीं है, और हंगर भी कंटिन्यूएशन यानी कि परसिस्टेंस यानी कि कंटिन्यूएशन कंसिस्टेंसी के साथ और एनर्जी के साथ होना चाहिए। छोड़ना नहीं है दोस्तों, एनर्जी के साथ हमारे को अपनी भूख, सफलता की भूख को जगा के रखना है। और यही चीज आज अगर आप इतिहास उठा के देखें तो वेस्टीज, हम तो जिस परिवार के सदस्य हैं सारे के सारे, 2004 में जब एमडी सर, 2001 में मैं मिला, और जब हम लोगों ने वेस्टीज को लॉन्च करने का थॉट बनाया, और कितनी हार्डशिप्स क्या एमडी सर ने नहीं देखी होंगी, वेस्टीज की मैनेजमेंट ने नहीं देखी होंगी, बहुत हार्डशिप्स देखी, बट छोड़ना नहीं, लगातार। और आज भी वो भूख हमारे अंदर, और आज हम जब 30th रैंक पे पहुंच गए, तो ये नहीं कि हम कंफर्टेबल हो गए, बल्कि मैं आज अपनी ट्रेनिंग्स में एक और चीज बोल रहा हूं कि जब आप जितनी भी सफलता पास लेते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है। आज मेरे को नहीं पता, बहुत सारे लोग यहाँ पे, कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा, सिल्वर, गोल्ड, जो भी लेवल पे आप हैं, बट आप ये सोचिए कि जिस भी लेवल पे हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपनी डाउनलाइन के टूवर्ड्स, अपनी डाउनलाइन की सक्सेस। मैं आज एक लाइन ट्रेनिंग्स में अपनी जो चाणक्य की स्टोरी जो मैंने सीखी और जो मैं सिखा रहा हूँ लोगों को, आज उसमें एक चीज बता रहा हूँ कि आज एक सही लीडर या एक सही गुरु कौन है। वो व्यक्ति है जो अपनी डाउनलाइन से कभी ईर्ष्या नहीं करता, उसकी सक्सेस से कभी जलता नहीं है, और बल्कि उसकी सक्सेस से एक्चुअली में अगर आप देखें तो एक्चुअली में एक सही गुरु वही है जो अपनी डाउनलाइन को अपने से ऊपर बढ़ते देखना चाहता है। और याद कीजिए, आपके स्कूल टीचर, आज आप में से कोई भी अपने स्कूल टीचर्स के पास जाएगा और कहेगा मैं इतने लाखों रुपए कमाता हूं, मेरे पास लग्जरी कार है, मेरे पास ये है, तो आपके जो स्कूल टीचर हैं वो इस बात का ईर्ष्या नहीं करेंगे आपसे, बल्कि प्राउड महसूस करेंगे कि ये मेरा शिष्य है और आज देखो कहां से कहां पहुंच गया। शायद हो सकता है आपके स्कूल टीचर के पास 2 व्हीलर ही हो, या एक नॉर्मल कार हो, या 2 बेडरूम का फ्लैट हो। दोस्तों, यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ऑब्वियसली पेशेंस एंड परसिस्टेंस की टू सक्सेस के समय, आज कोरोना वायरस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, और आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धैर्य दिखाने का टाइम है। We have to have a lot of patience. Obviously हम घर से नहीं निकल सकते, कोई बात नहीं, बट आज मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सारे वेस्टिजियंस को एडॉप्टेबिलिटी के लिए कि कितनी तेजी से इन्होंने अडॉप्ट किया, कि कहां हम डिजिटलाइजेशन पे बिल्कुल भी नहीं थे और आज कितनी तेजी से हम लोगों ने इमीडिएटली अपने आप को डिजिटलाइजेशन पे ले आए, कि आज जूम मीटिंग से लेके ऑनलाइन ऑर्डरिंग से लेके, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जितना ज्यादा ऑनलाइन पे जाएंगे ये फ्यूचर है, क्योंकि आप सब जानते हैं बाय 2025 वेस्टीज की जो एमडी सर का जो विजन है वो है टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज और 50 कंट्रीज, 50 कंट्रीज में ऑफिसेस। दोस्तों, आपके नेटवर्क जब 50 कंट्रीज में होंगे तो आप क्या कर रहे होंगे, आपकी फिजिकल प्रेजेंस शायद हर जगह पॉसिबल ना हो, ये ऑनलाइन, ये डिजिटलाइजेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस रखिए, ऑब्वियसली
समय एक जैसा नहीं रहता, और जो आज टफ टाइम हमारे पास आया है कोरोना वायरस के जरिए, ये भी नहीं रहेगा। और मे भी हो सकता है 2 महीने बाद फिर हम लोग ऐसे ही मिल रहे हों और हम लोग बातें कर रहे होंगे, अरे सर अप्रैल वो दिन भी याद है जब आपने वो फेसबुक लाइव किया था और ये सब बातें की थी। ये सब चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि ये समय भी कट जाएगा। और ऑब्वियसली हम तो बहुत पॉजिटिव रहने वाले लोग हैं, वेस्टिजियंस हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि अंधेरा भी बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, जो बहुत कुछ सिखाता है। डार्कनेस हमारे को बहुत कुछ सिखाती है, और आज कोरोना वायरस ने भी हमें बहुत कुछ सिखा दिया। जो हम लोग कहते थे हमारे पास टाइम नहीं है, हम शायद अपनी पर्सनल फैमिली को भी छोड़ देते थे, बट आज हम सब लोग ने ये भी सीख लिया कि नहीं, अगर आप घर भी के बाहर भी नहीं जा सकते, कई बार ऐसी सिचुएशन आ सकती है आपको, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना है। तो एवरीथिंग विल टीच यू सम और द अदर थिंग। हर चीज कुछ ना कुछ सिखाएगी हमें, और यही एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सीखते रहना है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव, जो मैं अपनी ट्रेनिंग्स में भी कहता हूँ, कि लर्निंग इज अ प्रोसेस, नेवर एंड, नेवर एंड। ये एक प्रोसेस है जो हमारे मृत्यु, जिस दिन मृत्यु होगी उस दिन भी, उससे 1 मिनट पहले भी शायद हम कुछ सीख रहे होंगे। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंस, हंगर जो रखनी है, भूख सफलता की, वो छोड़नी नहीं है। आज हमारे पास बहुत तरीके हैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सब कुछ है, और हम घर से बाहर नहीं जाना, बिल्कुल हमें घर से बाहर नहीं जाना, बट लोगों को एक चीज जरूर दिखानी है, वर्ल्ड में एक चीज जरूर दिखानी है कि आज जो वेस्टिजियंस हैं वो घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। मुझे एक अभी वीडियो मैंने देखा मिस्टर अमिताभ बच्चन का, और जो आप लोगों ने भी देखा होगा, और कितना बढ़िया मैसेज मिस्टर अमिताभ बच्चन ने अभी एक मैसेज वीडियो में दिया। और आपने देखा कि कितने एक्टर्स, प्रियंका चोपड़ा से लेके कार्तिक आर्यन से लेके वो सारे, रणवीर से लेके कितने एक्टर्स थे उस जो छोटी सी उन्होंने मूवी बनाई अभी, और उन्होंने, मिस्टर अमिताभ बच्चन ने बोला, देखिए हम घर से बाहर भी नहीं निकले और हम लोगों ने ये बना दिया। Sure, absolutely, every problem has got a solution, but thought process चेंज करना है, सोचना का जो डायरेक्शन है, जो एंटीना है, उसको थोड़ा सा चेंज करना है। और देखिए, मैसेज यही देना चाहूंगा, कंट्रोल, पेशेंस के साथ परसिस्टेंस, यानी कि लगातार। गिव अप करना इस पृथ्वी पे सबसे आसान काम है, छोड़ देना, किसी दूसरों की बातों में आके अपनी जिंदगी को चेंज कर लेना, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, राइट। बट मैं जो हमेशा कहता हूँ, अगर आप जो काम कर रहे हैं आपको लगता है वो बिल्कुल सही है, बस उसे छोड़ना नहीं है, फिर तो उसे पकड़ के मजबूती से लगे रहना है और करते रहना है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें। एक सेंटेंस बोल के ख़त्म करूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक वक्त था जब हनुमान जी, रामायण में हम लोगों ने सुनी, तो हनुमान जी सीता मैया को एक मुंदरी देने जाते हैं रावण के वहाँ पे, राइट, लंका। और जब दे देते हैं और सब कुछ हो जाता है, तो वो पकड़े जाते हैं, राइट। और पकड़े जाते हैं तो उनको रावण के सामने खड़ा करते हैं। जब रावण के सामने उन्हें खड़ा किया जाता है, तो रावण सामने बैठा होता है और हनुमान जी बंधे हुए सामने खड़े होते हैं। और रावण, हम सब जानते हैं, कितना ताकतवर। दोस्तों, रावण क्या करता है, वो हनुमान से पूछता है कि यार तुम बंधे हुए हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरे सामने आने से तुम्हें डर नहीं लग रहा? मेरे सामने बंधे हुए खड़े हो, मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम तो बंधे हुए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो हनुमान जी एक लाइन बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वो बोलते हैं, मैं बंधा हूँ बट वो नहीं, भगवान नहीं। हो सकता है कि आज मैं ना कुछ कर पाऊं, बट वो मेरी रक्षा के लिए बैठे हैं। और देखिए, उसी वक्त विभीषण आते हैं और कहते हैं, अरे रावण, आप इनको मार नहीं सकते, ये दूत हैं। ऊपर बैठे हुए सब देख रहे हैं। और उसी वक्त रावण क्या करते हैं, काल को हनुमान के सामने साथ में खड़ा कर देते हैं। और जब हनुमान के साथ में काल को खड़ा कर देते हैं और फिर पूछते हैं, हनुमान अब बोल, डर तो नहीं लग रहा? हनुमान कहता है, डर क्यों? कहते हैं, काल तेरे साथ खड़ा है। खड़ा तो मेरे साथ है, बट देख किसको रहा है। और रावण कहते हैं, तू अभी भी नहीं डर रहा? मेरे आदेश पे काल तेरे को खत्म कर सकता है। वो कहते हैं, रावण तेरे आदेश पे नहीं, वो मेरे से पूछने आया, बोल अभी खत्म करूं क्या? यस दोस्तों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी। एवरीथिंग, आज भी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इज देयर।
जो आप देखोगे मैं कहता हूं वही आपको दिखाई देगा। और आज जो सबसे ज्यादा समय है एक पॉजिटिव देखने का, एक दुनिया को बताने का, नॉट इवन इन इंडिया, दुनिया को बताने का यस वेस्टिजियन क्या काबिल है, किसके काबिल है और क्या कर सकते हैं वो फोन के द्वारा ही, लैपटॉप के द्वारा ही, घर पे ही बैठ के क्या नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डरिंग और बिजनेस और अपने लेवल्स और सक्सेस, हर चीज आज आपके हाथ में है दोस्तों। केवल वो एंटीना, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है एंड यू विल सी दैट द सक्सेस विल कम टू यू। थैंक यू सो वेरी मच मुझे आज सुनने के लिए।